बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 16 मार्च है और दिन है इतवार का। देखिए, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी बार बार ये बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान में मौजूद फैसला साजों को इमरान खान की रिहाई के लिए खुद फ़ोन करके नहीं कहेगा। यानी इमरान खान की रिहाई के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी दबाव हुकूमत पाकिस्तान या जो भी हुक्म हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाएगा, उसका तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। पहले हमने देखा कि ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ लोगों ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्वीट्स की, फिर कुछ सेनेटर्स ने फ्री इमरान खान का नारा लगाया, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज हुकूमत को बाकायदा तौर पर हिलाकर रख दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से पहला तगड़ा पैगाम इस्लामाबाद पहुंच गया है। यूं कह लीजिए कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से पहला बाकायदा बड़ा फैसला कर लिया गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, ये सवाल 20 जनवरी के बाद से बार बार पूछा जा रहा था कि क्या वाकई अमेरिका इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई अमली इकदामात करेगा। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कब इमरान खान की रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ रियासत पाकिस्तान को रोकेंगे। तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज के वीलॉग में दी जाने वाली खबर में आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहली खबर तो ये है कि पिछले तकरीबन 8 दिन से ये खबर गर्दिश कर रही है, ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तानी शहरियों पर मुकम्मल तौर पर सफरी पाबंदियां लगा रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी ने यह दावा किया, राइटर्स ने, कि अमेरिका ने पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर मुकम्मल तौर पर सफरी पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे तो उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया था, जिस एग्जेक्टिव ऑर्डर के मुताबिक वो मुमालिक जहां पर सिक्योरिटी का निज़ाम खातिर खा नहीं है, जहां पर वीज़ा जारी करने से पहले स्क्रूटनी नहीं की जाती, उन तमाम तर ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां लगा दी जाए। पाकिस्तान का नाम भी उन तमाम तर ममालिक की फहरिस्त में शामिल था, और अब पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये दावा पिछले एक हफ्ते से किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट के अंदर है, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में है, जहां पर स्टूडेंट और विजिट वीज़ा नहीं दिया जाएगा। कारोबारी शख्सियात, जो बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं, वो अमरीका जा सकती हैं। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान शायद येलो लिस्ट के अंदर है, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान को 60 दिन की मोहलत दी जाएगी कि अगर आप अपने सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर कर लेते हैं तो फिर हम आपके ऊपर सफरी पाबंदियां नहीं लगाते। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये सफरी पाबंदियों का ताल्लुक खालिसतन सिक्योरिटी के मामला से है, यानी पाकिस्तान के जितने भी शहरियों ने अमेरिका का वीज़ा हासिल किया या जो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं, क्या उनकी पहले से कोई सिक्योरिटी या स्क्रीनिंग नहीं की जाती। ये जो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तानी शहरियों पर या हुकूमत पाकिस्तान पर यह दबाव डाल रही है कि हमने आपके शहरियों को अमेरिका दाखिल नहीं होने देना, ये जो पाकिस्तान के सब्ज पासपोर्ट को मजीद जो है वो पीछे धकेला जा रहा है, मजीद उसको कमजोर किया जा रहा है, इसका खालिसतन ताल्लुक सिक्योरिटी से है या मामलात कुछ और हैं। तो इस हवाले से वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक डिप्लोमेटिक हलकों से है, वो तमाम लोग जो बैनुल अक़वामी सतह पर मामलात को करीबी से देखते हैं, या वो लोग जो सिफारतकार रह चुके हैं, उनका ये मानना है कि ये मामला खालिसतन सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। ये वही मामलात हैं जिनके हवाले से मुझ समेत बेशुमार सहाफ़ी 20 जनवरी के बाद से ये बात कर रहे थे कि हुजूर वाला इमरान खान की रिहाई के लिए जो तरीक़ेकार ट्रंप इंतज़ामिया अपनाएगी, वो तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान में मौजूद फैसला साजों को फ़ोन करके कहेंगे कि जनाब इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान पर या पाकिस्तान में मौजूद फैसला साजों पर ऐसा दबाव डाला जाएगा कि फिर इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कुछ भी निगोसिएशंस करनी है, फिर वो निगोसिएशंस शुरू होंगी। फिर हुकूमत पाकिस्तान को यह हुक्म दिया जाएगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब पिछले चंद घंटों से यह खबर शहर इक्तदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में गर्दिश कर रही है, खास तौर पर जब से न्यूयॉर्क टाइम्स ने, यानी
کل ہفتے کے دن نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر شائع کی اور اس خبر کے اندر وہ تمام تر فہرستیں، وہ تمام تر جو نام ہیں ممالک کے، جن لوگوں کو جس فہرست کے اندر رکھا گیا، جس کیٹیگری کے اندر رکھا گیا، ریڈ لسٹ کے اندر کون کون ہوگا، اورنج لسٹ کے اندر کون کون ہوگا، یلو لسٹ کے اندر کون کون ہوگا، پہلی دفعہ نیو یارک ٹائمز، اب نیو یارک ٹائمز ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے، امریکہ کا اپنا ادارہ ہے اور امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار ہے، سب سے زیادہ دیکھے جانے والا جو ہے وہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے نیو یارک ٹائمز۔ نیو یارک ٹائمز نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کا نام اورنج لسٹ کے اندر ہوگا، یعنی پاکستانی شہریوں کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ وہ وزٹ ویزا لے کر یا اسٹوڈنٹ ویزا لے کر امریکہ داخل ہوں، امریکہ میں صرف پاکستانی بزنس مین کو جانے کی اجازت ہوگی۔ اب نیو یارک ٹائمز کے اس دعوے کے بعد سے لے کر اب تک شہر اقتدار کے سیاسی ڈائنگ رومز میں یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ خالصتاً سیکیورٹی کا نہیں ہے، یہ انڈائریکٹلی پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی شہری امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کرتا ہے امبیسی میں، جو بھی فارم، جو بھی چیزیں امریکہ میں کیا ویزا حاصل کرنے کے لیے امریکن امبیسی میں آن لائن سبمٹ کروائی جاتی ہیں، اسی ٹائم پر پاکستانی شہری، وہ متعلقہ پاکستانی شہری جو امریکہ جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی اسکریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اسکریننگ کا عمل کا جو میکنزم ہے یہ امریکہ کا ہر ملک کے اندر اپنا ہے، یعنی امریکہ اس متعلقہ ملک کی ایجنسیز، اس متعلقہ ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد نہیں لیتا، یعنی امریکہ نے اگر پاکستانی کسی شہری کی سیکیورٹی کرنی ہے، اس کو اسکریننگ سے گزارنا ہے، چیک کرنا ہے کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، تو امریکی حکام کو پاکستانی ایجنسی سے مدد نہیں لینا پڑتی، ان کا اپنا ایک میکنزم ہے۔ جب ان کا اپنا میکنزم ہے، جب وہ ویزا جاری کرنے سے پہلے خود ساری اسکریننگ کر لیتے ہیں، تو پھر سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر پاکستانی شہریوں پر سفری پابندی کیوں عائد کی جا رہی ہے؟ یعنی میں ذاتی طور پر کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ویزوں کو مشروط کیا گیا تھا سیکیورٹی کلیئرنس سے، اور جب ان لوگوں کی سیکیورٹی ہوئی تو پتہ لگا کہ امریکن گورنمنٹ نے خود پاکستانی شہریوں کی سیکیورٹی کی ہے، یعنی پاکستان میں پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں کہا جاتا کہ ہمیں زید ابو بکر کی سیکیورٹی کر کے جو ہے وہ دی جائے، وہ خود سیکیورٹی کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ خود سیکیورٹی کر لیتے ہیں تو پھر یہ پابندی کیوں لگ رہی ہے؟ یہ پابندی لگانے کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم شہر اقتدار میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس ٹائم وزارت خارجہ کے حکام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو پاکستان کی امبیسی ہے، نیو یارک میں جو پاکستان کا کونسلیٹ ہے، وہ حتی الامکان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ پاکستان پر یہ پابندی نہ لگائے، کیونکہ اگر امریکن گورنمنٹ پاکستان پر یہ پابندی لگا دیتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ یہ پابندی پاکستان پر عائد کر دیتا ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ پھر پاکستانی پاسپورٹ اتنا کمزور ہو جائے گا، کیونکہ پوری دنیا امریکہ کو دیکھ کر چلتی ہے۔ اگر امریکہ آپ کے شہریوں پر یہ پابندی عائد کر دیتا ہے کہ جناب پاکستانی شہری امریکہ داخل نہیں ہو سکتے، تو یاد رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی ملک پاکستانی شہریوں کو ویزے نہیں دے گا۔ پاکستانی سٹوڈنٹس، جو لاکھوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس بیرون ملک سٹڈی کرنے کے خواہش مند ہیں، یہاں پر بھاری فیسیں ادا کر کے صرف اس وجہ سے اسکول ایجوکیشن اچھی دلوائی جاتی ہے کہ وہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو پڑھنے کے لیے بیرون ملک جائیں۔ دنیا کا کوئی ملک آپ کے سٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے لیے ویزے جاری نہیں کرے گا، کہیں بھی پاکستانی نہیں جا سکیں گے، اور یہ اندازہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فیصلہ سازوں کو بھی ہے کہ اگر عملی اقدامات نہ کیے گئے، اگر ابھی ٹرمپ انتظامیہ کو انگیج نہ کیا گیا، اگر ابھی ان کے کنسرنز دور نہ کیے گئے اور یہ پابندی لگ گئی، تو پھر اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کا ریوائیو ہونا، پاکستانی پاسپورٹ کی تھوڑی بچی کچی جو عزت ہے اس کا بچ جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جب سے یہ خبریں رائٹرز اور نیو یارک ٹائمز نے دینا شروع کی ہیں، شہر اقتدار میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے
ट्रंप इंतजामिया से बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल भी राबता मुनक़ता है। कुछ दिन पहले एक राबता हुआ था, वो भी जब शरीफुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीकी हुकाम के हवाले किया, तो उस टाइम पर वज़ीर ख़ारजा अमरीका के जो हैं उन्होंने इसहाक डार को फ़ोन किया और ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन उसके ठीक 48 घंटे बाद ट्रंप ने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर क़यामत बर्पा कर दी, शहबाज हुकूमत को हिलाकर रख दिया। और तब से लेकर अब तक ना तो कोई राबता है, और तब से लेकर अब तक ये खबरें हर दूसरे या तीसरे दिन आती हैं कि जनाब पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी लग रही है। ये बात आप याद रखिएगा कि वो तमाम बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर लोग जो फॉरेन ऑफिस में भी काम कर चुके हैं, जो डिप्लोमेटिक हलकों में भी उठते बैठते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इन सफरी पाबंदियों या ये जो दबाव हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के फैसला साजों पर डाला जा रहा है, इस दबाव का मकसद इमरान खान की रिहाई है। इस दबाव का मकसद सिक्योरिटी मामलात या वीज़ा जारी करने से पहले स्क्रीनिंग करना नहीं है, वो पहले ही हो रही है। वो पहले ही तमाम तर पाकिस्तानी शहरियों की कर ली जाती है। जब आप अमेरिका ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर भी बाकायदा तौर पर हर शख्स की जांच पड़ताल का एक पूरा मैकेनिज्म है। तो ये इमरान खान की रिहाई या पाकिस्तान के ऊपर इनिशियली तौर पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, ताकि इन सफरी पाबंदियों की आड़ में, यानी ये जो सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसके बराबर हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से इमरान खान जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां हैं उनको कम किया जाए, इमरान खान की रिहाई की जाए। अब ये दावा शहर इक़्तिदार के कई सिफारतकार भी कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद फैसला साजों को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि ये मामला कुछ और है, क्योंकि ये जो फहरिस्त है जिन मुल्कों पर पाबंदी लगाई जा रही है, उस फहरिस्त को जब आप देखते हैं उनमें वो तमाम मुल्क शामिल हैं जहां पर सिक्योरिटी के कोई इतने मसाइल नहीं है। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो फहरिस्त दी थी, जिस फहरिस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान को रखा जाएगा ऑरेंज लिस्ट में, उस लिस्ट के अंदर रशिया भी है। अब रशिया अगर किसी शहरी को अपने अमेरिका का वीजा दे रहा है तो रशिया में तो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म पूरा होगा, वहां पर तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं हो सकते। और यही बात रशिया को लेकर भी की जा रही है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला चल रहे हैं और ट्रंप इंतजामिया जिस तरीके से रशियन गवर्नमेंट पर भी दबाव डाल रही है, अभी जो कुछ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर किया, वो भी आपने देखा। वो भी खालिसतन अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रही है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रशिया पर भी सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ताकि रशिया को भी कुछ गिव एंड टेक के लिए मनाया जाए। अदरवाइज रशियन गवर्नमेंट, रशियन शहरियों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और यही मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान पर जो दबाव डाला जा रहा है वो खालिसतन इमरान खान की वजह से है। इमरान खान की रिहाई को लेकर ये वो अमली इकदामात हैं जिसके हवाले से सब लोग ये कहते थे कि अमेरिका जब भी पाकिस्तान पर दबाव डालेगा उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि खुद ट्रंप जो है वो डायरेक्ट फ़ोन करके कहेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। हाँ, पहले जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट्स की, कुछ सेनेटर्स ने फ्री इमरान खान का नारा लगाया। वो भी एक पहला स्टेप था, वो एक माहौल बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। अब इन तमाम तर चीज़ों का दूसरा मरहला है, या यूँ कह लीजिए कि दूसरा ये स्टेप है जिस स्टेप में पाकिस्तानी शहरियों पर अमेरिकी सफर के लिए पाबंदी लगाकर पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। और उसके बाद अगला तीसरा स्टेप क्या होगा ये तो नहीं पता। वो भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं अमेरिकी हुकूमत की प्लानिंग होगी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बात पर क्रिस्टल क्लियर है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आज़ादी इजहार राय को लेकर, जिस तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर एक तरह से पाबंदी लगाई गई है, ये तमाम तर चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और इसीलिए जो है अब ये सारे काम, सारा कुछ जो है वो शुरू हो चुका है। बहरहाल आइंदा आने वाले 4 से 5 दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आज 16 मार्च है। कहा जा रहा है कि 20 मार्च को, यानी जब ट्रंप को 2 महीने हो जाएंगे अपना इक़्तिदार संभाले हुए, उस दिन जो है वो ट्रंप बाकायदा तौर पर ये ऐलान करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या पाकिस्तान बैकडोर कोई निगोसिएशंस ट्रंप सरकार के साथ शुरू करेगा। और अगर ट्रंप जो है या ट्रंप इंतजामिया के कुछ लोग पाकिस्तान पर ये दबाव डाल देते हैं कि आप इमरान खान को रिहा करेंगे तो हम ये सफरी पाबंदियां टालेंगे, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।